अब यदि आपने भगवान बुद्ध के इतिहास को पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे कि जब वे पैदा हुए थे तो उनके पिता महाराजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जीवन की हर परेशानी से, हर दुख से बचाने की कोशिश की और इसीलिए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हमेशा राजमहल के अंदर रखा। सिद्धार्थ के आसपास जो लोग भी होते थे वो सबसे हैंडसम और सबसे खूबसूरत चेहरे ही होते थे। सिद्धार्थ को सबसे बेहतरीन भोजन सर्व किए जाते थे और नेचुरली उन्हें सबसे बेहतरीन कपड़े ही पहनने के लिए भी दिए जाते थे। दूसरे शब्दों में महाराजा शुद्धोधन ने उसे यानी गौतम को इस तरह की दुख, हर तरह की मेंटल स्ट्रेस से बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ और 29 साल की उम्र में एक दिन जब वो अचानक अपने राजमहल से बाहर निकला तो उसका सामना जीवन की सच्चाइयों से हुआ। और तब जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मानव जीवन की उसने उन 4 सच्चाइयों को देखा जिन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 4 साइड्स कहा जाता है। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। पहली थी सेनेसेंस, दूसरी डिसीज, तीसरी डेमाइज या मौत और चौथी थी एसेटिसिज्म। सबसे पहले सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद उसने एक बीमार या बेजार व्यक्ति को देखा, उसके बाद में उसने किसी सड़क से जाती हुई किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को या अर्थी को देखा और उसके बाद जो चौथी साइट उसने उस दिन देखी वो थी किसी एसेटिक की या किसी साधु की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन को मटेरियल कंफर्ट से भरने के बजाय जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को जानने की और समझने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि इन सब घटनाओं का सिद्धार्थ के दिमाग पर गहरा असर पड़ा और तब उसे समझ में आया कि इस वक्त तक उसने जो जीवन देखा था वो जिंदगी का सिर्फ एक पहलू था, वो जीवन की एक सिर्फ आधी अधूरी सच्चाई थी। और पूरी सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है उसे कभी न कभी जवानी को पीछे छोड़ना पड़ता है, बुढ़ापे को स्वीकार करना ही पड़ता है, बीमारियों का सामना करना ही पड़ता है और अधिकतर व्यक्ति सिर्फ खूबसूरत चेहरों से ही नहीं घिरे रहते और अंत में हर व्यक्ति का मृत्यु से भी सामना होता है। और जब सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ गई तो फिर उसे लगा कि जीवन की सही अर्थों में जीने की एक ही स्टाइल होनी चाहिए और वो है कि इन सच्चाइयों को स्वीकार करना। और यदि कोई व्यक्ति इन सच्चाइयों को अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करता और अपनी डेली लाइफ को सिर्फ कंफर्ट्स या लग्जरियस प्रोडक्ट्स से भरने की कोशिश करता है तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर जिंदगी उसे मार पीट कर इन सच्चाइयों को स्वीकार करवा ही देती है। और इसीलिए इंसान की समझदारी इसी में है कि मनुष्य जीवन की इन सब सच्चाइयों को अपनी इच्छा से वॉलंटरीली स्वीकार करे। और इसीलिए इस घटना के बाद सिद्धार्थ को कभी भी राजमहल में मजा नहीं आया, खूबसूरत चेहरे वाले लोगों का साथ पसंद नहीं आया और आखिर एक दिन उन्होंने राजमहल को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी और उस तपस्या के दौरान उन्होंने लगातार फास्टिंग का सहारा भी लिया। अब यदि देखा जाए तो आज की तारीख में हम में से अधिकतर लोग भी राजकुमार सिद्धार्थ की तरह ही हैं जिनकी पूरी जिंदगी कंफर्ट और सैकड़ों फूड चॉइसेस से भरी पड़ी है, जिनके पास रुपए पैसे की कोई खास कमी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी लोग किसी न किसी क्रॉनिक डिसीज से ग्रस्त रहते हैं, मेंटल परेशानियों से जूझते रहते हैं, चिंताओं से घिरे रहते हैं और जितना वे अपने आप को कंफर्ट जोन में बनाए रखने की कोशिश करते हैं उतना ही दरअसल वे परेशानियों और बीमारियों से घिरते जाते हैं। और इसीलिए हमें भी आज वही कदम उठाने की ज़रूरत है जो सिद्धार्थ ने आज से 2500 साल पहले उठाया था। और वो कदम है अपने जीवन में कंफर्ट्स की इच्छा को कुछ लिमिट करना, कुछ कम करना और अपनी इच्छा से अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को कुछ देर के लिए अपने जीवन में इनवाइट करना, शामिल करना। और इस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमें सिद्धार्थ की तरह जंगलों में जाकर सरयू नदी के किनारे तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने घर में ही, अपने फ्लैट में, अपने बंगले में बैठे बैठे ही सिर्फ 10-15 दिन में एक बार पीरियोडिक फास्टिंग करते हैं तो उतनी छोटी सी स्ट्रेस से ही, उस छोटे से डिस्कम्फर्ट से ही आपको अपने कंफर्ट जोन के राजमहल से बाहर जाने का एक मौका मिलता है। और तब आपका परिचय असली सेहत से, सच्ची सेहत से होता है। आपका इंटरनल आर्किटेक्चर मजबूत हो जाता है, आपका शारीरिक और मानसिक रेजिलियंस कई डिग्रीज बढ़ जाता है।
जब हम टेम्परेरी बेसिस पर 24 या 36 या 48 घंटे के लिए उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हम भी अपनी बॉडी को एक टेम्परेरी स्ट्रेस से गुजारते हैं, एक टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट उसके लिए क्रिएट करते हैं, और उस टेम्परेरी स्ट्रेस के हमें लॉन्ग टर्म में कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि फास्टिंग की प्रक्रिया हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक तरह से एक रीसेट बटन का काम करती है। फास्टिंग हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और रिजुवेनेट करने में मदद करती है। जिस तरह से अपने राजमहल से सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने की वजह से सिद्धार्थ का सामना जीवन की असली सच्चाइयों से हुआ, उसी तरह से 24 घंटे या 36 घंटे या 48 घंटे का फास्ट करने की वजह से हमारी बॉडी का सामना भूख से होता है, जिसके चलते वो एक नई मेटाबॉलिक स्टेट में जा पहुंचती है, और उसकी वजह से तब वो फैट सेल्स में मौजूद एनर्जी का, फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर पाती है। और इसी वजह से फास्टिंग वेट लॉस करने में सहायक भी होती है। फास्टिंग आपकी BMI कम करने में और आपकी बॉडी के शेप को बदलने में आपकी मदद कर पाती है। जिस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहलों को त्यागने के बावजूद दुनिया के सब राजाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए, कहीं ज्यादा बड़ा गौरव प्राप्त किया, ठीक उसी तरह से अपनी इच्छा से सिर्फ 1 या 2 दिन भोजन न खाकर हम सेल्यूलर लेवल पर होने वाले कई ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं जो लाखों रुपए के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स लेने वाले लोगों को भी प्राप्त नहीं हो पाते। फास्टिंग हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पर सैकड़ों हजारों इंटरेस्टिंग चेंजेस लाती है, पॉजिटिव चेंजेस लाती है। फास्टिंग की वजह से ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है, और फास्टिंग का सेल्यूलर रिपेयर प्रोसेस में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा फास्टिंग ग्रोथ फैक्टर्स के प्रोडक्शन और टिश्यू रीजनरेशन में भी बहुत कंट्रीब्यूशन देती है। इन सब बातों का मतलब यही है कि जिस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहलों के उन छोटे छोटे सुखों को त्याग कर दुनिया के सबसे बड़े आनंद को प्राप्त किया, ठीक उसी तरह से हम भी अपनी इच्छा से सिर्फ 1 या 2 दिनों के लिए भोजन खाना छोड़कर, फास्टिंग करके, व्रत रख के अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम देकर अपने शरीर को वेलबीइंग के एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि फास्टिंग के फायदे हमें सिर्फ शारीरिक लेवल पर ही नहीं मिलते, बल्कि उनके असली फायदे शारीरिक लेवल से कहीं ज्यादा आगे जाते हैं और हमें आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर भी एनरिच करते हैं।